नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव का 5 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब लेखा जोखा नफा नुकसान देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर मोदी हार रहे हैं और उनको बहुमत नहीं मिल रहा तो क्या बेरोजगारी और अग्निवीर नुकसान पहुंचा रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में नौकरी का भारी अकाल है और इसी को बेरोजगार मुद्दा बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष इस मुद्दे को इतना हवा दिए जा रहा है कि अब कहा जाने लगा है कि मोदी को बेरोजगारी भी भारी पड़ने लगी है। और अब तक के रुझानों को अगर समझें तो बेरोजगार युवा नरेंद्र मोदी से काफी गुस्सा हैं और ये गुस्सा पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला है और इसका असर अब शादियों पर भी पड़ने लगा है। जानकारों की माने तो फील्ड में बेरोजगारों की शादी ना होना भी एक बड़ी समस्या है और युवा लड़के इसको भी देखकर वोटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ लड़कियों की भी पहली पसंद सरकारी जॉब वाले लड़के हैं। लोग अपने बेटी पोती के लिए अच्छे लड़के खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे और इसका कारण है बेरोजगारी, क्योंकि जॉब नहीं तो शादी नहीं। इसको लेकर भी मोदी पर हमले किए जा रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दे को लगातार उठाने में जुटा है। मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। देश को पता लग जाएगा, 90% को समझ आ जाएगी बात, भैया कैसे हमें इस देश में ठगा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी थी। युवा आते थे, मैं पूछता था क्या करते हो? राहुल जी बीटेक हूं, एमबीए किया, मेडिसिन पढ़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं। क्या करते हो? कुछ नहीं, रोजगार नहीं है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवक कुली का काम कर रहा था, मेरे पास आता है, राहुल जी मैं तो इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने, 5-10 लाख रुपए मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिए, अब मैं कुली का काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो। और सबसे जरूरी मुद्दा है देश के सामने। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और इसका असर भी अब दिखने लगा है। आप ये भी जानते हैं कि माता पिता के साथ ही साथ लड़की अपने जीवन साथी को लेकर भी काफी चूजी है और वो ये भी चाहती है कि उनका होने वाला पति सरकारी जॉब वाला हो। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों। इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी को बेरोजगार जमकर वोट कर रहे हैं और मोदी को हराना चाहते हैं। जानकार और सर्वे एजेंसियों की माने तो विपक्ष ने जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और संविधान का मुद्दा उठाया वो जनता के दिल में लगा है और अब लग रहा है कि मोदी से जनता काफी नाराज है और वोटिंग पैटर्न बदल गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि जनता के बदले मिजाज से बीजेपी और मोदी हैरान है, क्योंकि मोदी को लग रहा था कि राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक पर जनता उन्हें फिर चुनेगी, लेकिन जनता संविधान, अग्निवीर, बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी को घेरने में लगी है। यही कारण है कि बीजेपी काफी टेंशन में है और विपक्ष काफी खुश नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा इस सरकार को बदल देना चाहता है और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि मोदी पर युवा
भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इसका असली आकलन तो 4 जून के दिन पता चलेगा, जब रिजल्ट की घोषणा होगी। लेकिन सर्वे काफी कुछ कह रहे हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है।